कैसे अपने दफ्तर में भगवान को याद करते हुए आंख बंद करके बैठ गए ट्रंप। कैसे मौत के बाद भी खामेनेई भर रहे हैं हुंकार। किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि 21वीं सदी में एक ऐसा युद्ध भी होगा जिसमें मात्र 7वें दिन दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स भगवान को याद कर रहा होगा और वो जैसे युद्ध की शुरुआत में ही मार दिया गया वो हुंकार भर रहा होगा। इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध दुनिया को यही दिखा रहा है। दोस्तों एक वीडियो है जो कि अमेरिका द्वारा ही शेयर किया गया है। इस वीडियो के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा मजाक उड़ रहा है क्योंकि ट्रंप जी अपने दफ्तर में बैठकर आंख बंद करके भगवान को याद कर रहे हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप के असिस्टेंट ने ये वीडियो शेयर किया है। दोस्तों करीब 48 सेकंड का ये वीडियो है। इसमें आप देखिए ओवल ऑफिस, दुनिया का सबसे ताकतवर ऑफिस होता है ओवल ऑफिस। दोस्तों व्हाइट हाउस के अंदर एक ओवल शेप में दफ्तर है, वही जगह है जहां से राष्ट्रपति अमेरिका के बैठकर पूरी दुनिया को चलाने का दम भरते हैं। उस ओवल ऑफिस में बैठकर अपनी कुर्सी पर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बैठे हुए हैं और जितने भी आसपास लोग हैं उनको देखिए किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं और कह रहे हैं God bless America. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. दोस्तों ये वीडियो आज का ही है और ये जो आसपास ट्रंप के आपको दिखाई दे रहे हैं ये फेथ लीडर्स हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि यूएस के जो धार्मिक गुरु हैं, लीडर्स हैं, जो फेथ के बारे में बात करते रहते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है और वो ओवल ऑफिस में आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप को छूकर और एक तरह से उनको दूर से ब्लेस कर रहे हैं और अमेरिका को ब्लेस कर रहे हैं। गॉड ब्लेस अमेरिका। अब ये युद्ध के लिए हुआ है या फिर ये होता रहता है ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन आज के संदर्भ में इस वीडियो पर बहुत से लोग मौज ले रहे हैं। भारत में बहुत से लोग इस पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है दर्द सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कोई कह रहा है ओवल ऑफिस में जादू टोना हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप अपने दफ्तर में कैसे भगवान को याद कर रहे हैं। वैसे भगवान को याद करने के लिए हमें बुरे वक्त की जरूरत नहीं है, ना ही अच्छे वक्त की जरूरत है। भगवान तो हमेशा याद होने चाहिए और इसके लिए हमें किसी तरह के वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप के दफ्तर से ये वीडियो आई है, सारा खेल दोस्तों उस टाइमिंग का ही है। तो एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अपने दफ्तर में फेथ लीडर्स को बुलाकर अमेरिका को ब्लेस करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब का सोशल मीडिया अभी भी एक्टिव है। दोस्तों ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं खामेनेई साहब के सोशल मीडिया, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से है। दोस्तों ये देर रात की पोस्ट है, देखिए 2:30 बजे के आसपास की पोस्ट की गई है, जिसमें एक मिसाइल यहाँ पर रखी गई है दोस्तों खामेनेई साहब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है खुर्रम शहर का वक्त आ गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखिए इसमें एक मिसाइल दिखाई दे रही है और उस मिसाइल में ईरान का झंडा है और वो ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों नीचे मिसाइल तकनीक दिखाई गई है कि कुछ लोग मिसाइल बना रहे हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो लगातार डिफेंस के सेक्टर में काम करने का पूरा जज्बा था ईरान का, उसकी वजह से ही ईरान ने हासिल किया है, तब जबकि उस पर सैंक्शंस थे। दोस्तों ऊपर की जो तस्वीर है बीच में आप देखिए कुछ लोग हैं जो उसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं और तीसरी जो ऊपर तस्वीर है वो गरजने को तैयार है। तो ये फोटो जो है ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, लेकिन प्रतीकों पर ही तो बात होती है जब युद्ध पर बात होती है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से प्रतीक निकल कर आ रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठकर भगवान को याद कर रहे हैं और एक तरफ से लगातार ईरान हुंकार पर हुंकार भर रहा है। दोस्तों ईरान को लेकर अमेरिका ने भी कहा था, याद होगा आपको, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीन पर अपने सैनिक भी उतार देंगे। लेकिन अब क्या आप जानते हैं अमेरिका उस पर भी पलटी मार गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब तो हमने ऑलमोस्ट ईरान को खत्म ही कर दिया है, अब हमको अपने सैनिक जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं है। ईरान की तरफ से इसका जवाब आया था कि हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए तैयार है, यहाँ जाइए। दरअसल दोस्तों ईरान को जो लोग समझते हैं, वहां की सेना को जिस तरह से समझते हैं, वहां के मिलिट्री एक्शन को जिस तरह से समझते हैं, वो कोई भी ये बोल ही नहीं सकता कि हम सेना उतारने को तैयार है, क्योंकि ईरान का जो पूरा एयर डिफेंस है हो सकता है उतना ताकतवर ना हो जितना इजराइल और यूएस का हो, लेकिन जमीन पर उसकी सेना बहुत बड़ी है, उसकी फौज बहुत बड़ी है। और जमीन पर अगर आप अपने सैनिक उतार रहे हैं वो भी ईरान जैसे देश में, तो फिर आपको अफगानिस्तान से भी बुरा हश्र देखने को मिलेगा। इसीलिए शायद ट्रंप को अपने उस बात से
अपने उस बयान से किनारा करना पड़ रहा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि युद्ध के 7वें दिन ही ट्रंप की ऐसी हालत कैसे हो गई कि वो अपने ओवल ऑफिस में फेथ लीडर्स के बीच गॉड ब्लेस अमेरिका की बात कर रहे हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि ट्रंप अब तक अपने लोगों को और दुनिया को यही नहीं बता पाए कि उन्होंने युद्ध छेड़ा क्यों। पहले बताया गया रिजीम चेंज के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्को रूबियो द्वारा कहा गया कि क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करता और उसके बाद ईरान यूएस पर हमला करता, इसीलिए हमने उससे पहले उस पर हमला कर दिया। जबकि खुद पेंटागन ने कांग्रेस को बताया है कि ईरान से डायरेक्टली यूएस को कोई खतरा नहीं था। और अब ये एक बहस का मुद्दा बन गया है अमेरिका में कि भाई इजराइल का युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ दोस्तों आपको, आज से 10-12 साल पहले अमेरिका में ये माहौल था कि आप इजराइल के खिलाफ भी अगर बोलेंगे तो आपका करियर खत्म, चाहे आप पत्रकारिता कर रहे हैं और खास तौर पर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन क्या आप सोचेंगे आज के अमेरिका में हालात इतने बदल गए हैं कि वहां बहस चल रही है, टीवी पर एंकर्स गेस्ट बैठकर बहस कर रहे हैं कि भाई युद्ध इजराइल का है, हम क्यों लड़ रहे हैं। लोग वहां सड़कों पर उतर रहे हैं और जो डेमोक्रेट्स हैं, विपक्षी पार्टी है वहां की, वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भाई इजराइल का युद्ध हम क्यों लड़ रहे हैं। ये जो बोला जाता है ना कि अमेरिका में बहुत ताकतवर इजरायली लॉबी है, उसके बीच में भी भेद आने का एक फर्क बताती है, अमेरिका के नैरेटिव में बदलाव बताती है। गाजा में जो इजराइल ने किया है दोस्तों, उसको लेकर लगातार पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस है। यूरोपियन देशों में अवेयरनेस है, अमेरिका में भी अवेयरनेस है। अमेरिका के लोगों को पता है इजराइल ने गाजा में क्या किया और अब अमेरिका उसी इजराइल के लिए युद्ध में फंस गया। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, यूरोप और यूके ने जिस तरह से दोस्तों अमेरिका का साथ छोड़ा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ऐसे एडवेंचर करता रहा, तो कभी इराक में, कभी लीबिया में, कभी अफगानिस्तान में, लेकिन नाटो उसके साथ रहा। लेकिन इस बार नाटो में ही भेद हो गया। यूके ने कह दिया हम साथ नहीं देंगे, जर्मनी ने कह दिया हम साथ नहीं देंगे। दोस्तों इनफैक्ट स्पेन के पीएम ने तो बहुत ही सख्त शब्दों में बोला है, बहुत जबरदस्त तरीके से, बार बार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि आप यूरोपीय आपको अकेला छोड़ रहा है, अलग थलग कर दिया उसने। दोस्तों इसके अलावा मागा जो जनता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोमेस्टिक जनता है, जिसकी वजह से ट्रंप इतनी बड़ी जीत के साथ आए राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में, उनके बीच में भी एक हताशा, एक निराशा आई है कि जो व्यक्ति जंग खत्म करने के नाम पर आया था, वो जंग पर जंग लड़े जा रहा है, लगातार अलग अलग देशों पर जंग लड़े जा रहा है। आप सोचिए 6 महीने पहले तक राष्ट्रपति ट्रंप अपने नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे और अब देखिए उन्होंने ईरान में क्या किया। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सब कुछ किया गया बकौल अमेरिका, और ईरान में जो तबाही अमेरिका मचा रहा है, वहां सत्ता परिवर्तन करने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पैसा। देखिए पैसा बोलता है। अमेरिका को इसमें बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका की वजह से दुनिया भर के क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेयर मार्केट गिर रहा है लगातार दुनिया भर का। ऑलरेडी जो इंटरनेशनल टैरिफ अमेरिका ने लगाया था पूरी दुनिया में, उसका असर पिछले 6-8 महीने से दुनिया झेल रही है और ऊपर से ये क्रूड ऑयल का संकट और खड़ा हो गया। और इस पूरे झमेले में अमेरिका ने अपने इंपॉर्टेंट अलाइज भी उनको निराश कर दिया दोस्तों। न केवल यूरोपियन देश बल्कि गल्फ कंट्रीज भी। गल्फ कंट्रीज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है अमेरिका के, कैसे अब उसको आंख दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अमेरिका पे जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, क्यों ना उससे हाथ पीछे खींच लिए जाएं। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये अलग अलग वजह है जिससे ट्रंप इतनी बुरी तरह से अपने देश में घिर गए हैं कि अपने ओवल ऑफिस में बैठकर उनको फेथ लीडर्स को बुलाकर अपने लिए प्रे करवानी पड़ रही है। और दोस्तों ये पूरा गतिरोध हमको ये भी बताता है कि सबसे ताकतवर अगर सबसे कमजोर लड़ता है और सही रणनीति के साथ लड़ता है तो कैसे वो 21 साबित हो सकता है। ऑन पेपर अभी भी डिस्ट्रक्शन के मामले में ईरान भयानक तबाही झेल रहा है, लेकिन नैरेटिव देखिए ईरान का, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ईरान छाया हुआ है। भारत की मीडिया जो शुरुआत के 2 दिन दिखा रही थी इजराइल ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, अब उन्होंने भी पलटी मार ली, वो भी ये दिखा रहे ईरान ने तबाही मचा दी, ईरान ने अमेरिका में ये कर दिया, ईरान ने इजराइल में ये कर दिया। क्यों? सारा खेल नैरेटिव का है। क्यों दोस्तों? क्योंकि नैरेटिव के मामले में भी ईरान आगे है, तब जबकि इंटरनेशनल मीडिया उसके साथ नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आखिर क्या वजह होगी कि बीच युद्ध ट्रंप जी को अपने दफ्तर में भगवान को याद करना पड़ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।